क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपने एसएल लगाया और मार्केट ने एसएल हिट करके तुरंत वहां से ही रिवर्स हो गया? तो अगर आपके साथ भी इस तरह से होता है तो आप सही वीडियो पे आए हुए हैं। आज के इस वीडियो के अंदर में हम लोग सीखने वाले हैं परफेक्ट एसएल को कैसे लोकेट करें, कौन सा पॉइंट है जहाँ पे एक परफेक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, और क्या क्या गलतियां होती है जिसकी वजह से लोग सही जगह पे एसएल ना लगा करके गलत जगह पे एसएल लगा देते हैं और उसके बाद से मार्केट उनका एसएल हिट करके रिवर्स हो जाता है। और वो ये मानते हैं कि मार्केट ने उसका एसएल हिट किया, देन मार्केट वहां से तुरंत रिवर्स हो गया। तो इसका एक रियलिटी है, ऐसा कोई बात नहीं है कि मार्केट आपका एसएल हिट करने के लिए आता है और मार्केट आपका एक पॉइंट पे एसएल हिट किया और एसएल हिट करके रिवर्स हो गया। तो बिना टाइम पास किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर चैनल पे अगर आप पहला बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कंटिन्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जब भी स्टॉप लॉस कहीं भी प्लेस कर रहे हैं और मार्केट आया और मार्केट आकर के आपका स्टॉप लॉस को हिट कर रहा है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमको ये समझना है कि परफेक्ट एसएल को लगाना कहाँ पे है। ओके। तो परफेक्ट एसएल को कैसे लगाना है पहले उसको समझना है, देन उसके बाद से इस तरह से जो प्रॉब्लम आता है आपके साथ में वो नहीं होने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट, ज्यादा करके लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट करते ही वो यहाँ पे अपना एंट्री बनाए और एंट्री लेने के बाद यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे रेंडमली जहाँ भी समझ में आया वो ऐसे लगा दिए, या उनको ऐसा लगा कि उनको 10 पॉइंट का यहाँ पे एक एसएल बनना चाहिए, 10 पॉइंट का ऐसे लगाए और यहाँ पे एक एंट्री ले लिया। तो सबसे पहला पॉइंट, प्रॉब्लम ही यहाँ पे आ रहा है कि हम अपना मर्जी से ही ट्रेड कर रहे हैं और अपना मर्जी से ही एसएल को प्लेस कर रहे हैं। तो जो बेस्ट पॉइंट होता है एक स्टॉप लॉस को लगाने के लिए, एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा, वो होता है एक स्विंग। अगर कहीं भी प्राइस मूव कर रहा है और ब्रेकआउट टेबल के पास में अगर वो प्राइस कहीं भी एक स्विंग बना रहा है तो सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट होता है स्विंग। ओके। तो जब भी अगर हम कहीं पे अपना एंट्री प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर सबसे बेस्ट जो एसएल का प्लेस होने वाला है वो स्विंग। तो मैं यहाँ पे चार्ट भी आपको करके दिखाने वाला हूँ, बेफिक्र करिए। इमेजिन ज्यादा करके यहाँ पे क्या हुआ, एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे एक एंट्री लिया, रेंडम लोग क्या करेंगे इसके हिसाब से या इसके हिसाब से एबीएसएल को प्लेस कर देंगे। तो हमको क्या करना है, जहां भी एंट्री मिल रहा है उसके आसपास में एक स्विंग फाइंड आउट करना है, देन वहां पे ही एक एसएल प्लेस करेंगे। उसके बाद से बहुत ही कम देखने को मिलेगा कि मार्केट ने आपका एक एसएल हिट किया एंड एसएल हिट करके मार्केट अगेंस्ट रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट लगाया हूँ, ये डाटा बहुत पुराना है, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे कहीं पे रेंडमली फाइंड आउट करेंगे कहाँ पे एक एंट्री बन रहा है, देन एंट्री के बाद से हम लोग प्लान करेंगे कि कहाँ पे एक एसएल होना चाहिए। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे मल्टीपल कैंडल लगा हुआ है, थोड़ा सा कैंडल को हम भगा दें। अब मान लीजिए कि अगर हम प्राइस एक्शन को देख रहे हैं तो मार्केट में क्या हुआ है कि एक मोमेंटम हुआ है, मोमेंटम होने के बाद प्राइस यहाँ पे साइडवेज है। तो सबसे पहला पॉइंट ना, हमको एक एंट्री को फाइंड आउट करना है। सबसे बेस्ट एंट्री क्या होगा कि जब प्राइस इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो इसके आसपास में ब्रेकआउट पे कंटिन्यूएशन में हम लोग को एक अच्छा खासा एंट्री देखने को मिल सकता है। ओके। तो यहाँ पे जहाँ पे प्राइस ट्रेड करा, सबसे पहले हम सिनेरियो बनने देंगे। ओके। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर मान लीजिए प्राइस ब्रेकआउट किया है एग्जैक्ट इस पॉइंट के आसपास में, ठीक है, तो इमेजिन करो अगर मेरे को यहाँ पे एक ट्रेड लेना चाहिए तो कैसे हम यहाँ पे प्लान करेंगे। मान लीजिए ये हाई का ब्रेकआउट किया है तो यहाँ पे मैं एक एंट्री प्लान किया हूँ। इस केस में जनरली यहाँ पे देखेंगे स्विंग भी नजदीक में आ गया है। इस केस में क्या होगा, अगर कोई आदमी यहाँ पे क्रॉसिंग पे ट्रेड कर रहा है और रेंडमली यहाँ पे 5 पॉइंट या 10 पॉइंट या 8 पॉइंट अपना मर्जी से स्टॉप को लगा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि इस तरह से क्या होता है, देखिए मार्केट ना नीचे का साइड में आएगा और आके आपका ऐसे हिट कंटिन्यू रिवर्स हो जाएगा। उस केस में आपको लगेगा कि मार्केट आपका ऐसे हिट करने के लिए आया और ऐसे हिट करके रिवर्स हो गया। ऐसा हरगिज नहीं है। हमेशा याद रखिए, कहीं भी प्राइस जहाँ पे स्विंग बनाया था सबसे बेस्ट प्लेस एसएल का वही माना जाता है। यहाँ पे अगर मैं बताऊं कि एसएल लगाने का जो बेस्ट प्लेस कहाँ पे दिख रहा है, नो डाउट अगर देखिएगा मार्केट यहाँ से नीचे के साइड में ऊपर साइड में कंटिन्यू गया एंड यहाँ पे हाई लगाने के बाद प्राइस यहाँ तक लास्ट आया हुआ और इस पॉइंट से कंटिन्यू बाई करके ब्रेकआउट किया ऊपर का साइड में। तो जो मेरे हिसाब से जो इसके लिए बेस्ट स्टॉप लॉस का जो प्लेस होना चाहिए, नो डाउट ये सब स्विंग के नीचे। और एक प्लस पॉइंट बता रहा हूँ, हमेशा याद रखिएगा, अगर कहीं भी मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ तो जैसे कि बेस्ट प्लेस मेरे को दिखा टेक्निकली स्विंग के हिसाब से एक ये पॉइंट जहाँ पे एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, हमेशा याद रखिए अपना एसीएल से थोड़ा सा नीचे बफर देके स्टॉप लॉस को लगाना चाहिए। हमेशा याद रखिए, अगर आप इस तरह से इस रूल को फॉलो करोगे, रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत ही कम चांस होगा कि आपका मार्केट ऐसे हिट किया और ऐसे हिट के अगेंस्ट में चला गया।
तो इस केस में क्या है, अगर मान लीजिए टेक्निकली मेरे को दिख रहा है ये पॉइंट जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बफर दे देंगे, जस्ट थोड़ा सा नीचे, ज्यादा नीचे भी नहीं जाएंगे, यानी कि 50 पैसा 1 रुपया अगर कोई स्टॉक्स 1000 रुपये के आसपास में चल रहा है, देन उसके बाद से हम कंटिन्यू करेंगे। देन उसके बाद से देंगे, अगर मान लीजिए मार्केट नीचे आ रहा, आके आपका ऐसे हिट कर गया है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट यही याद रखना, मार्केट में 100% कहीं भी श्योरिटी नहीं है कि किसी भी ट्रेड को आप ले रहे हो तो गारंटी है कि प्रॉफिट ही होगा। हमेशा मार्केट के अंदर में प्रोबेबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन काम करता है, उसके हिसाब से वो काम करने वाले, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, इमेजिन करो मैंने एक एंट्री लिया, देन ये लास्ट में और 2 बजे के आसपास में आके ऐसे रेट के, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आगे समझाया कि कहीं भी हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो उसके अंदर में 100% प्रॉफिट का गारंटी कहीं नहीं होता है, लेकिन एक होता है टेक्निकली हमको अगर काम करना है तो कैसे हम ट्रेड करें, कैसे प्लान करें, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कि अभी यहाँ पे स्विंग बहुत दूर बना हुआ, देन देखते हैं अगर कहीं और भी स्विंग बनता है वहाँ पे हम प्लान करेंगे, छोटा सा स्विंग, बहुत बड़ा स्विंग बना हुआ, ओके। अगर यहाँ पे देखेंगे मार्केट कंटिन्यू नीचे का साइड फॉल किया एक दिन, बहुत सा पुल किया और फिर से ये नीचे आने के लिए ट्राई कर रहा है। इस केस में क्या है, अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है इस लेवल के नीचे, तो यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं एक सेल साइड के लिए, देन वहां पे मैं समझाऊंगा कि एसएल कहाँ होना चाहिए अगर ये नीचे आ रहा है तो। अगर नीचे नहीं है, जैसे कि यहाँ पे नीचे के साइड में आ गया, ओके परफेक्ट। अब क्या है कि ज्यादा करके लोग क्या गलती करेंगे कि हाँ प्लानिंग तो सही थी, किसके नीचे मेरे को ट्रेड लेना था, ओके, ट्रेड यहाँ पे लिए और क्या करेंगे, तुरंत यहाँ पे ही स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो हो सकता है मार्केट एक बार लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आए, वर्टर में आपका ऐसा हिट हो जाए, देन आप जो सोच रहे हो कि मार्केट आपका ऐसे हिट करने के लिए आया, देन ये कंटिन्यू चला गया, है ना। तो इस तरह से कोई प्लान नहीं करने वाला। तो यहाँ पे जो बेस्ट जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, आपको क्या देखा, प्राइस नीचे साइड में ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, तो यहाँ से कंटिन्यू नीचे कर रहा है, तो एटलीस्ट जो ऐसे होना चाहिए कम से कम इस लेवल का आसपास में होगा स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो अब मान लीजिए एज अ ट्रेडर अगर मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, तो कम से कम जो मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए ये वाला लेवल के आसपास में। यहाँ पे क्यों लगाया हूँ, क्योंकि अगर देखेंगे मार्केट नीचे के साइड में फॉल किया, फिर से ट्राई के ऊपर जाने के लिए, फिर से नीचे आया, फिर से यहाँ ट्राई के ऊपर जाने के लिए, और ये स्विंग बना हुआ है, तो जस्ट स्विंग के थोड़ा सा ऊपर में बफर देके रखा हूँ। अगर मान लीजिए मेरे को यहाँ पे एंट्री लेना रहता तो मैं इस तरह से प्लान करता। देन अगर ये नीचे जा रहा है वेल एंड गुड, अगर ये ऊपर आ रहा है तो ज्यादातर क्या होगा कि थोड़ा सा रिटेस्टमेंट करने के लिए ऊपर आएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है परफेक्टली। अभी क्या कि ऊपर का साइड में आया हुआ है, हो सकता है यहाँ पे आपका ऐसे हिट हो जाए, देन आप बोलो कि मार्केट आया आपका ऐसे हिट किया और ऐसे हिट नीचे चला गया, दिखाई दे रहा है। ये सिनेरियो बन सकता है एग्जैक्ट जैसे मैंने समझा, जैसे ये भी आया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, ये हिट किया नीचे आ गया, फिर आप क्या सोचोगे, ओहो मैं तो प्लान किया था यहाँ पे एसएल सही लगाया था, लेकिन मार्केट में आया हिट किया फिर से नीचे चला गया। हमेशा याद रखिए एसएल स्विंग पे बनता है, जैसे कि यहाँ पे स्विंग कहाँ बना था, एग्जैक्ट ये वाला पॉइंट पे। मार्केट क्या किया, ब्रेकडाउन किया, मूवमेंट किया, रिटेस्ट किया लेवल को, फिर से नीचे आया, ट्राई किया, फिर से नीचे आया। तो हमेशा याद रखिए अगर कहीं भी हम स्टॉप लॉस को लगाना है तो एटलीस्ट जो स्विंग दिखेगा स्विंग के पास लगाएंगे। अगर हम एग्जैक्ट वहीं पे लगा देंगे, एंट्री वाला कैंडल पे लगा देंगे रेंडमली अपना हिसाब से समझ करके, तो प्रोबेबिलिटीज वेरी है कि आपका वो एसएल हिट करेगा पहले, देन आपका फेवर में जाएगा बाद में, जैसे कि यहाँ पे हुआ क्लियरली दिख रहा है। मैंने क्या समझा, प्राइस ब्रेकडाउन किया यहाँ पे, एंट्री लिए, स्विंग यहाँ पे बना, मैंने थोड़ा सा बफर दिया, एंट्री यहाँ पे हुआ, ऐसे लगा, मार्केट नीचे आया, तुरंत ऊपर गया। अगर हम यहाँ पे कहीं भी ऐसे लगाए रहता है ये हिट कर देता है, देन उसके बाद से नीचे, फिर मैं क्या बोलता कि भाई मार्केट आया मेरा ऐसे हिट किया और चला गया। मेक श्योर कभी भी आप ट्रेड कर रहे हैं प्राइस एक्शन को फॉलो करो, स्विंग टू स्विंग ही एसएल प्लेस किया जाता है, सबसे बेस्ट मेथड वही होता है। अगर हम इस तरह से स्टॉप लॉस को लगाएंगे तो आपका जो एसएल हिट होने का जो चांसेस है बहुत ही कम हो जाएगा। प्रोबेबिलिटीज वेरी, अगर आप एंट्री अच्छा ले गए तो आपका फेवर मार्केट भी मूवमेंट करेगा और आपका पैसा भी बनेगा। तो नेक्स्ट टाइम से अगर आप कभी भी ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो रेंडमली स्टॉप लॉस को मत लगाइए। बहुत लोग कैलकुलेटेड करते हैं कि मेरा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो उसके हिसाब से ही लगाएंगे, स्विंग से बाहर जा रहा है या अंदर जा रहा है। आप एक काम कर सकते हो, जहां स्विंग हो रहा है उसके हिसाब से अपना जो रिस्क है उसको कैलकुलेट कीजिए, देन उसके बाद से कंटिन्यू कीजिए। बहुत सारे ट्रेडर अपने रूल डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, वो स्टॉप लॉस लगाते हैं, स्टॉप लॉस गलत नहीं है, दिक्कत यहाँ पे स्टॉप लॉस गलत प्लेस पे लगाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्राइस एक्शन के ऊपर में बहुत ही इजी मेथड को समझाऊं ताकि आप मार्केट को समझ पाओ कि ओवरऑल प्राइस एक्शन को देख करके कि मार्केट का कंडीशन क्या है और मार्केट कौन सा डायरेक्शन में मूव कर सकता है, देन आप कमेंट कीजिए, आने वाला वीडियो उसके ऊपर मैं बनाऊंगा। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।